उसको सजाए होना चाहिए, जैसे वो लड़का के मारा ये तरह वैसे सजाए होना चाहिए। अब वो बेचारन के कोई नहीं बा, कोई है जी आगे पीछे अब ओकर सब तो कहना बाप भी क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हाँ चाकू मार करके ऐसे घुमा गया था, ये ओझड़ी जब चाकू घींचा था तब बुझला हम लोग देखे थे तो ये ओझड़ी निकल आयल लगे। लोगों को डर लगता है अपनी सुरक्षा को लेकर? बहुत डर बा, बहुत। आज हमारे साथ हुआ है, बिहान और आपके दूसरे के औलाद के साथ करेगा ओकर। जब उसको सजाए नहीं मिलेगा, उसको फांसी का सजाए होना चाहिए तो होना चाहिए। कोई कार्यवाही कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमें टूंग के सब चले गए गांव लेके। कितनी उम्र रही होगी लड़की की? 24। क्या करता था? लड़का ये जैसे गाड़ी को ऑनलाइन का काम करता था। हाँ तो क्या अब मैं पुलिस वाले नहीं बताएगा, हम लोग को तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये पुलिस वाला बताया कि मानो लड़का ये लड़का में गलती क्या है, वो लड़का किस लिए मारा, लड़का जो पकड़ा है तो उसका हल बताओ। वो नेता वो प्रधानमंत्री हमें चाहिए। आपको लगता है जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो देश में प्रधानमंत्री है, सुरक्षा नहीं दे पा रहे? नहीं दे पा रहे हैं, सीधी सी बात है। 4 दिन कुछ सुनवाई नहीं हमारा मिला, हमको कुछ मिला नहीं है न्याय, हम कैसे मान लेंगे हमको सुरक्षा मिला है, सरकार दिया है। लेकिन पुलिस तो कुछ नहीं, 4 दिन हो गया, क्या हुआ मैम, क्या हुआ, हम लोग को कुछ नहीं मिला। मत दो, क्या होगा? जिन बच्चों के लिए हम खा पी के जीवित रहेंगे और हमारे बच्चे हमारे सामने दम तोड़ेंगे तो हम वो माँ बाप तो जीते जी मर गए। ऐसा भोजन, ऐसा छूट, ऐसा सेवा हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करें, उनके भविष्य के लिए कुछ करें, वो गवर्नमेंट हमें चाहिए। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में लगातार अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। कभी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट तो कोई ना कोई घटनाएं दिल्ली में लगातार होती है, जिसके बाद से एक बार सवाल उठता है, क्या राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से क्राइम फ्री है? क्या दिल्ली के अंदर जो अपराधी हैं वो डर खौफ में है या खुलेआम अपराध को अंजाम देते हैं? इस समय मैं गोविंदपुरी के एक झुग्गी के इलाके में हूँ, जहाँ से खबर आती है इस मकान में रहने वाले 20-25 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। झुग्गी है पूरा, और कैसे दिल्ली में लगातार जो हत्याओं का मामला हो, चोरी चकाटी का मामला हो या कोई भी घटना हो, बहुत साधारण सी हो गई है। और इसके बाद से जो पुलिस की भूमिका होनी चाहिए, जो अब सरकार की भूमिका होनी चाहिए, वो कम दिखती है। ये देखिए यहाँ पर जो ये मकान है, और जानकारी लेते हैं कि आसपास लोगों से कि किस तरीके से अपराध कैपिटल दिल्ली बनती जा रही है। मामला क्या था? आप लोग पड़ोसी हैं क्या? मामला यही समय में है कि 8:10 पर लड़का के लगे कॉल आया। कौन सी तारीख? कौन तारीख के लगे? शुक्रवार के पहले ना, कोयल का फ्राइडे रोल है। अच्छा। और करे बाद उसकी लड़का का मम्मी सब्जी आने गई थी रोड पे, सब्जी लेके आ रही थी, कोने पे भेटाई, लड़का जा रहा था, बोला बेटा कहाँ जा रहा? कहला कि मम्मी मेरा कॉल आया है, मैं जा रहा हूँ, अभी ये 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो गया, और करे बाद 9 साढ़े 9 बजे के करीब वहाँ से पुलिस वाला फ़ोन किया कि तुम्हारे लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, पुलिस वाले ने एक्सीडेंट की खबर? हाँ, कि तुम्हारे लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, ड्रामा सेंटर में आ जाओ। मैं वहाँ ले भर्ती कर दिया हूँ। और लड़का तो यही दम तोड़ दिया था। अच्छा। लड़का के यहाँ से गर्दन काट गया था आधा, और करे बाद यहाँ चाकू मार करके ऐसे घुमा गया था। ये ओझड़ी जब चाकू घींचा था तब बुझला हम लोग देखे थे तो ये ओझड़ी निकल आयल लगे। इतना बुरा वार हाँ, किया गया था। और करे बाद कोई आज 4 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्यवाही, कोई कार्रवाई नहीं हुआ हमें। तो ये लोग कहाँ गए? कितना काल लोग लाश हो सिलाओ के पोस्टमार्टम लोग परसों रात के शाम को आया है, रात भर वहाँ सब रखे थे, काल इलाप हो करके काल बेचारे टांग टूंग के सब चले गए गांव लेके। कितनी उम्र रही होगी लड़की की? क्या 24। करता था? लड़का ये जैसे गाड़ी को ऑनलाइन का काम करता था। हाँ। तो क्या जान पहचान वाले लोगों ने जान किया? पहचान वाले लोग, अब मैं पुलिस वाले नहीं बताएगा, हम लोग को तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये पुलिस वाला बताया कि मानो लड़का ये लड़का में गलती क्या है, वो लड़का किस लिए मारा, लड़का जो पकड़ा है तो उसका हल बताओ। तब तो हम लोग पुलिस तो कह रही है कि एक्सीडेंट, आपको जानकारी दी गई कि एक्सीडेंट हुआ? तो यहाँ जानकारी पुलिस दिया एक्सीडेंट का, हम लोग जब गए तो वहाँ तो लड़का मर गया था। क्या सर एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी टूटेगा, सर टूटेगा, पैर टूटेगा, बच्चा दौड़ के तो नहीं जाएगी हम आपके पास। तो कैसे अति एक्सीडेंट के तो अलग होता है, अब मार का अलग होता है। अपने का एक्सीडेंट होगा तो मानो जो सर टूटेगा, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, तो कैसे बच्चा दौड़ के जाएगा? कोई अभी तक कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं हुई? नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तारी अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं, बेचारा वो तो चल गए, जिसका लड़का तो तक गई। अभी तक हम सब कुछ
ये लोग बता रहे हैं कि कैसे एक युवा को बाहर बुलाया जाता है, वो जाता है और खुलेआम जो है हत्या उसकी कर दी जाती है और पुलिस मामले को कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की जानकारी दे रही है तो दबाने छिपाने की कोशिश की जा रही है। छिपाने की कोशिश जरूर है। मैम ये बताइए कि 4 दिन आज हो गया, अदंदरात मौत एतर हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो ये छिपाने वाली बात नहीं है। गोड़ हाथ टूटा फूटा रहे तब ना आदमी जाना है। पुलिस वाला गोड़ हाथ टूटा रही तब ना। पुलिस वाला के बूथ पर लड़का गिर के दम तोड़ा है। अच्छा, पुलिस वाले हाँ, मछली मार्केट के लग गए। अच्छा, मछली पुलिस की चौकी पर ही हाँ, लड़का देख के कैसी है वो भागा ढिमलाता आयल वहाँ गिर के बूथ ओकर प्राण निकला बोला। उसको कह दिया कि हाँ, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग ड्रामा सेंटर वही रात में गए, तब जाकर वहाँ पता चला कि तुम्हारा लड़का कि ये तर हो गया घटना। कौन कौन था परिवार में? परिवार में वो लड़का 2 भाई है, वही लड़का जेठा में। कहाँ के रहने वाले थे? ये आरा जिला का, पटना से, बिहार से। हाँ, पटना जिला का। देखिए, जहाँ बिहार में अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए, वहाँ पे परिणाम हुआ है। सरकार ने वहाँ की जनता को भरोसे में लिया कि हम आपकी सुरक्षा, आपके लिए काम करेंगे, लेकिन जब राजधानी दिल्ली में लोग काम की तलाश में आते हैं तो कैसे इनके बच्चों की, इन लोगों की जो सुरक्षा वो ताक पर है। कहीं बाप हार्ट का मरीज ही है, लड़का यही 2 पैसा कमा रहा था 2 साल से। अब मातारी भी 2-3 ऑपरेशन हो गया, अब तो वो बेचारा का सारा चल गया। बाप भी पेट को यहाँ हन दिया, मातारी भी और ही दे, एक छोटे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। और तो आप लोगों को डर लगता है अपनी सुरक्षा को लेकर? बहुत डर बा, बहुत। आज हमारे साथ हुआ है, बिहान और आपके दूसरे का औलाद के साथ करेगा ओकर। जब उसको सजाए नहीं मिलेगा, उसका फांसी का सजाए होना चाहिए तो होना चाहिए। सही बात है। लेकिन पुलिस तो कुछ नहीं। आज 4 दिन हो गया, क्या हुआ? मैम क्या हुआ? हम लोग को कुछ नहीं मिला। हमारा लड़का तो चला गया, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। तो क्या आप लोग जब यहाँ रहते हैं और ये राजधानी दिल्ली है, हाँ, कहते हैं बहुत सुरक्षित होनी चाहिए, कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं सरकार से कि तब तो सरकार का कि दूसरे सरकार का है मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, अब तो केंद्र सरकार उसी के है, मुख्यमंत्री सरकार उसी के है। अब क्यों बेहतर हो रहा है दिल्ली में? कोई नहीं पुलिस वाला को कोई तीबा, बहुत भरोसे छोड़ दिया। हाँ, बहुत दलदली बा, कोई सुरक्षा गरीब के लिए नहीं है, गरीब के लिए कोई सुरक्षा नहीं बा। मैं देख रही हूँ आप भावुक हो रहे हैं। बहुत। उसको सजाए होना चाहिए, जैसे वो लड़का के मारा ये तरह वैसे सजाए होना चाहिए। अब वो बेचारन के कोई नहीं बा। कोई है जी आगे पीछे अब कर सब तो कहना टूट बाप भी था, क्या होगा क्या नहीं होगा जब क्या रह जाएगा। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर मुझे जब से नहाने गए, जहाँ पर गए डालने के लिए, मट्टी देने के लिए, तहाँ पर नहाए तो सब देखिए खोल के ऐसे ही रेतल था। मानो पुलिस ने कह दिया एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के केस बनल। ऐसा क्यों बोला होगा पुलिस ने? अब वही जाने का पुलिस, अब ये जाने नोट खाया होगा, घूस खाया होगा, तभी पुलिस वाले तर बोल रहा है। जब उसके बूथ पर लड़का गिर गया है, आइए तो खबर दिया, ये तो कर रहा है, 4 दिन कुछ नहीं किया। ईमानदारी से पुलिस काम नहीं कर रही। कैसे कर रहे सर बताइए? गरीब के साथ नहीं, कुछ नहीं है, साथ रहता था 4 दिन से कुछ नहीं हुआ। कुछ न कुछ हो जाता, कुछ नहीं हुआ आज ला। हम लोग को हमारा लड़का चला गया जान से तुरंत 2 मिनट के अंदर में, और 4 दिनों का कोई कुछ नहीं हुआ। देख रही हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो क्या चिंता रहती है सुरक्षा को लेकर? एकदम सुरक्षा बा, चाहे स्कूल बा चाहे कहीं बा, कहीं लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं बा। दिल्ली में ऐसा हाँ, दिल्ली में अब ऐसा हो गया है। दहाड़े हो रहा है। एक तो होता था कि रात के आड़ में हो रहा है, पर अब तो दिन दहाड़े हो रहा है। तो कहीं भी जाओ, चाहे देखा जाए तो सड़क चल रहे हैं, मामूली सड़क पे चल रहे हैं या भीड़ भाड़ सड़क में जा रहे हैं, तब भी हम असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं। जो बच्चे बड़े हो गए, चलो ये तो ऐसा कर रहे हैं, पर आने वाले बच्चे भी ऐसे बनेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए सोचना तो पड़ेगा ना कि उनका क्या भविष्य बनेगा आगे जा करके। पर ना प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि अगर एक बार अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी 10 के कदम लड़खड़ाएंगे ऐसा करने में, दोबारा वो नहीं करेगा ऐसा काम। और स्कूल से लेके कॉलेज तक और कॉलोनी से लेके झुग्गियों तक हो रहा है ये कांड। क्यों हो रहा है? आखिर 15 साल से इतना ये कांड क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासन की नई सरकार बन गई है, मजबूत है, ऊपर से नीचे सब कमल की सरकार है, तो क्या लगता है सही हो रहा है? सरकार बना रही है तो छूट देख रही है, सरकार बना रही है तो ये सुरक्षा दे रहे, वो सुरक्षा दे रहे, बच्चे का भविष्य का सुरक्षा नहीं है। हम 2 दिन वो कुछ भी देगी, हम खा लेंगे, उसका फायदा उठा लेंगे, और हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे मौत के मुंह में जा रहा है। ऐसे हमें सरकार का कोई वो नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे का सेफ्टी चाहिए, कोई छूट ना हमें ना दे, वो हमारे बच्चों को सुरक्षा दे। जो कहते हैं ना, आज ये सरकार हमें इस प्रकार की छूट दे रही है, इस प्रकार की सेवा दे रही है, दिए जाते हैं महिलाओं को। हाँ, दे जा रहे, मत दो। क्या होगा? जिन बच्चों के लिए हम खा पी के जीवित रहेंगे और हमारे बच्चे हमारे सामने दम तोड़ेंगे, तो हम वो माँ बाप तो जीते जी मर गए।
ऐसा भोजन, ऐसा छूट, ऐसा सेवा हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करें, उनके भविष्य के लिए कुछ करें। वो गवर्नमेंट हमें चाहिए, वो नेता, वो प्रधानमंत्री हमें चाहिए। आपको लगता है जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो देश में प्रधानमंत्री है, सुरक्षा नहीं दे पा रहे? नहीं दे पा रहे हैं, सीधी सी बात है। 4 दिन कुछ सुनवाई नहीं हमारा मिला, हमके कुछ मिला नहीं है न्याय, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमके सुरक्षा मिला है, सरकार दिया है। एक समय था राजा महाराजा अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करते थे, बलिदान तक देते थे, खुद मर आ जाते थे। पर आज क्या है, मोदी एक तरह से हमारे राजा ही तो हुए हमारे देश के लिए। वो राजा हमारे लिए क्या छूट दे रहे हैं? लेकिन बम ब्लास्ट होता है, हमारे लिए क्या सुरक्षा दे रहे हैं? आपको लगता है दिल्ली सुरक्षित है? कभी भी बम ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो बम गिरे, चाहे वो कहीं आग लगे कॉलोनियों में, चाहे पत्थर पड़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। उसमें कहते हैं ना, जाता चलता है तो घुन भी पीसा जाता है। चलो भाई, तुम बड़े बड़े को देख रहे हो, हम घुन आपके नज़र में हैं, पर हम घुन आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले। कहते हैं ना कि जब हम फटक लगाते हैं सूप में ना, तो गेहूं से घुन को निकालते हैं, कहीं ना कहीं वो बच जाता। वैसे ही फटक लगाओ मत, हमें सुरक्षा दो। गुस्सा आता है कि रोजी दो, पर हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर दो। आप लोगों को गुस्सा आता है कि पहले ही हमें कोई सरकारी मदद नहीं है, कोई काम रोजगार नहीं है, आप लोग इतनी दूर दूर से दिल्ली में आते हैं और वहाँ आपको सुरक्षा भी नहीं मिल रही, जो सरकार का पहला काम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर हम घर में बैठ जाएंगे, अगर हम किसी जॉब में या कहीं किसी कारीगर के पास ना जाके अपना 2 रोटी कमाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो सरकार हमें इतना भी नहीं दे रही है कि हमारा बिल्कुल पालन पोषण हो रहा है उनके जरिए। थोड़ी सी छूट दे रही है। सरकार का काम होता है वो भी नहीं मिल रही है। और युवा, देखिए देश का भविष्य, जवान लड़के जो अपने घर परिवार को कैसे कैसे संभाल रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है खुलेआम। पूरा हत्या हो ही गया, खुलेआम हो ही गया, और कैसे होगा? पूरा नरेटिव काट दिया, चाकू मार दिया। कोई फुटेज, किसी तरीके की मदद नहीं की गई है 4 दिन। जब मदद मिल जाता तो सब कुछ हो जाता। आज भी लगी मदद मिलवे नहीं किया। जो जिसका लड़का मारा उसका बाप के, मैं अपने मोहल्ला पड़ोसी हूँ, बेचारा जब वोट पड़ता ना, कमल वाला के साथ कम से कम कुछ 20 साल से देख रहा हूँ। अच्छा। कि बेचारा रैली में लाल नोछा डार के बेचारा गली गली घूमत रहे। आज ओकर जवान लड़का, एक नेता कोई नहीं गया है जहाँ इसके खिलाफ कार्रवाई, जिनके लिए प्रचार किया, जिनको पार्टी को नेता एक नहीं गया झांकने के लिए, वहाँ लाशियों के लगे, यही जब बात उनके लगे रखा था रात में, कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं गया था। झाड़ू वाला का नेता साहिराम आए थे, झाड़ू राम का जो चाहे नदान लोग खड़े रहे, वो बेचारे आए थे। बाकी कमल वाला के जिसके साथ बेचारा अपना लेके घूमत रहे, वो झांकने तक ले नहीं गया कोई नेता। बता दो कौन गया है? कोई मदद कोई नहीं गया। हम लोग खुद दिन रात वहाँ रहनी है, यहाँ से हॉस्पिटल तक ले रहल बाटे, रात भर लड़का क्लास यहीं रहे टंकी पे। जिसके लिए परिवार ने जान लगा दी, कैसे मान ले कि हमारी सरकार हमन कोई गरीब के देख रही है? जो बेचारा ओकर गली गली ओ गली मांगत रहे वोट, ओकर लड़का चला गया, कोई हरता तो नहीं है, बाकी जरूर तन ठाड़ा होता है। कोई ने कुछ सुरक्षा हमें कोई सुरक्षा ना, कुछ नहीं है। जिन झुग्गियों में वादा किया था अच्छे दिन झुग्गी वालों के आएंगे, वहां पर लोगों को सुरक्षा भी नहीं। आप देखिए अंदर आए, सोचे किसी को बाहर बुला लो या फिर अंदर आकर के, ऐसे पहले भी कोई घटनाएं यहाँ पर होती रहती, बराबर होता रहता है, और कोई मतलब इस कुछ नहीं होती। अबे कोई नेता के कोई का होगा न, अबे देखी दुनिया आकर जुट जाएगा आदमी, दुनिया का पुलिस आ जाएगा। दुनिया कहाँ पुलिस आई है? कहियो नहीं पुलिस आई, लेकिन मैंने कह रही है कोई बड़ा इंसान किसी के साथ कुछ आएगा, अबे सब पुलिस थाना सब आ जाएगा, और वारा नहीं हमारा 2 घंटे के अंदर में हो जाएगा, पकड़ लेंगे 2 हाँ। बाकी 4 दिनों के कुछ सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं, पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है कोई पता नहीं चल रहा है। अरे कोई पकड़ाया है, कोई कि नहीं पकड़ाया है। अब कौन सबूत है भाई? अब जब नहीं पूरा सच्चाई पता है तब कहाँ जिन गिले पकड़ाया? 4 दिन से को सच्चाई नहीं निकल पाया। तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होती, तो जैसे आप मीडिया बन के हमारे न्यूज लेने आए हो, पता करने आए हो कि क्या यहाँ का क्या माहौल है, जानकारी ले रहे हो, उसी प्रकार वो भी अपना सजा दे करके वो जानकारी को बिल्कुल प्रचलित कर देते, बता देते कि इस व्यक्ति को सजा दी गई है। विश्वास में लेते जनता को, लोगों को, कि दिल्ली पुलिस प्रशासन, दिल्ली सरकार जनता के साथ है। कहीं पर अनहोनी होगी, कहीं पर न्याय होगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन साथ है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो जनता के बीच में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। आप देखिए, ये वही महिलाएं हैं जो दिल्ली को चलाती हैं, दिल्ली में पूरा अपनी योगदान देती हैं, और
ये लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। आप देखिए, अगर दिन के समय में राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है और दिल्ली पुलिस की एक लापरवाही सामने देखने को मिल रही है कि पुलिस इस तरीके के जवाब दे रही है कि एक्सीडेंट, जो पहली सूचना मिलती है एक्सीडेंट हुआ, जबकि वहीं पर इनका कहना है कि चौकी के बाहर ही दम तोड़ा लड़के ने, तो खंजर के निशान तमाम चीज़ें होंगी। ऐसे में बिना जांच पड़ताल के सीधा ही परिवार को कहा गया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ये अपने आप में बताता है कि दिल्ली पुलिस कितने ढिलाई कर रही है और कहीं ना कहीं अपराधियों का कहीं ना कहीं समर्थन इस तरीके से प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है। और बहरहाल दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, कई तरीके के वादे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो इस तरीके की दशा आपको जो है लोगों की नज़र आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।